हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, इसमें हम देखेंगे फ्रेजल वर्ब का पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आज मैं आपको लेकर के चलूँगा कैरी के ऊपर। देखिएगा, कैरी जो हमारी वर्ब है, इस वर्ब का शाब्दिक मीनिंग तो क्या होता है, ले जाना। लेकिन इसके साथ में जैसे जैसे हम अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़ते चलेंगे तो इनके जो मीनिंग है वो मीनिंग अलग अलग होते जाएंगे। और ये कैरी जो वर्ड है, इसके अंदर आपके सिर्फ और सिर्फ ये 6 फ्रेजल वर्ब आपको याद रखनी है। इसके अलावा आपके 12th क्लास के बेस पे अगर देखा जाए तो इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना कैरी के अंदर। तो देखिएगा, सबसे पहले जो मेरा कैरी आउट है, इस कैरी आउट का जो मीनिंग होता है ये क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग है निर्देशों का पालन करना। क्या होता है? निर्देशों का पालन करना। ठीक है, निर्देशों का पालन करना। सेकंड देखिएगा क्या है, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है दोस्तों, जारी रखना। जारी रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब क्या होता है साथियों, लुभाना। कैरी अवे मतलब है लुभाना। नेक्स्ट क्या है, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, जीतना। कैरी ऑफ है जीतना। नेक्स्ट है कैरी थ्रो। कैरी थ्रो का मतलब क्या होता है, पूरा करना। पूरा करना। नेक्स्ट है कैरी ओवर। और कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। क्या होता है, स्थगित करना। देखिएगा, एक बार मेरे साथ दोबारा बोलिएगा, कैरी आउट निर्देशों का पालन करना, कैरी ऑन जारी रखना, कैरी अवे लुभाना, कैरी ऑफ जीतना, कैरी थ्रो पूरा करना और कैरी ओवर स्थगित करना। ये 6 फ्रेजल वर्ब हैं आपकी कैरी के अंदर है, यही आपको याद करनी है। अब देखिएगा, इनके हम एग्जाम्पल बनाते हैं और वो एग्जाम्पल कैसे होंगे वो देखिएगा। मैंने सबसे पहले कैरी आउट का एग्जाम्पल बनाया, जिसका मीनिंग क्या था, निर्देशों का पालन करना। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ए सोल्जर has to carry out the orders of the officer। ठीक है, a soldier हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिसर्स। ठीक है, एक सैनिक होता है, उसे अपने अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या है, जारी रखना। तो देखिएगा, एक एग्जांपल इसका मैंने बनाया, जैसे यू शुड कैरी ऑन योर स्टडी। मतलब क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी स्टडी जारी रखनी चाहिए, तुम्हारी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। तो क्या हो गया, कैरी ऑन। नेक्स्ट है कैरी अवे। कैरी अवे का मतलब क्या होता है, लुभाना। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, शी कैन कैरी अवे एवरीवन विद हर ब्यूटी। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वह अपनी सुंदरता से हर किसी को लुभा सकती है। नेक्स्ट देखिए, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है दोस्तों, जीतना। देखिएगा, एक सेंटेंस बनाया मैंने, जैसे ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेस। मतलब क्या हुआ, ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेज। उसने ज़्यादातर प्राइजेज जीत लिए, ज़्यादातर इनाम उसने जीत लिए। नेक्स्ट है कैरी थ्रो।
मैंने एग्जाम्पल बनाया जैसे यू शुड कैरी थ्रू द वर्क विच यू अंडरटेक। ठीक है, मतलब क्या हुआ, तुम्हें वो काम पूरा करना चाहिए जो तुमने अंडरटेक किया, यानी कि जिसकी तुमने जिम्मेदारी ली है। नेक्स्ट है कैरी ओवर। कैरी ओवर का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। तो देखिएगा, एक एग्जाम्पल बनाया, द डायरेक्टर कैरीड ओवर द मीटिंग इन ए कंफ्यूजन। मतलब क्या हुआ, द डायरेक्टर कैरीड ओवर द मीटिंग इन ए कंफ्यूजन। डायरेक्टर ने कंफ्यूजन में ही मीटिंग को स्थगित कर दिया, मतलब कोई निर्णय पे नहीं पहुंच पाए और कंफ्यूजन के अंदर ही मीटिंग को बीच में ही स्थगित कर दिया, हटा दिया, रोक दिया। ठीक है, देखिएगा एक बार और दोबारा बोलता हूं। कैरी आउट मतलब निर्देशों का पालन करना। एग्जाम्पल बोला, ए सोल्जर हैज टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द ऑफिसर्स। एक सोल्जर को अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। कैरी ऑन मतलब जारी रखना। यू शुड कैरी ऑन योर स्टडी, तुम्हें तुम्हारी स्टडी जारी रखनी चाहिए। कैरी अवे मतलब लुभाना। शी कैन कैरी अवे एवरीवन विद हर ब्यूटी, वह अपनी ब्यूटी से, अपनी सुंदरता से हर किसी को लुभा सकती है। नेक्स्ट है कैरी ऑफ जीतना। ही कैरीड ऑफ मोस्ट ऑफ द प्राइजेज, उसने ज़्यादातर प्राइजेज जीत लिए। कैरी थ्रो पूरा करना। यू शुड कैरी थ्रू द वर्क, यू शुड कैरी थ्रू द वर्क विच यू अंडरटेक, तुम्हें वो काम पूरा करना चाहिए जिसकी तुमने जिम्मेदारी ली है। कैरी ओवर मतलब स्थगित करना। द डायरेक्टर कैरीड ओवर द मीटिंग इन ए कन्फ्यूजन, डायरेक्टर ने कन्फ्यूजन में ही मीटिंग को स्थगित कर दिया। तो दोस्तों, ये कैरी से रिलेटेड केवल और केवल ये 6 फ्रेजल वर्ब आपको याद करनी है। आप बार बार इनको रिवाइज करिएगा। 2-4 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम के अंदर कैरी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। अपनी पीछे वाली मैंने जो आपको करवाई, एक तो ब्रेक और एक ब्रिंग, वो दोनों की दोनों वो वाली और एक ये कैरी वाली, तीनों की तीनों जो फ्रेजल वर्ब हैं, इन तीनों ही फ्रेजल वर्ब्स को आप बहुत शानदार तरीके से याद करिएगा। एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब अपनी ये 12th क्लास के सिलेबस में जो 7 फ्रेजल वर्ब दे रखे हैं, ये फ्रेजल वर्ब जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद में एक दिन आपके लिए इनके सभी के मिले जुले एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा और वो एग्जाम्पल हम करेंगे तो अपनी सारी की सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। हमारा जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड जो टॉपिक है वो बड़े शानदार तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? हालांकि क्लास छोटी है, मुझे भी पता है, लेकिन इस कैरी के अंदर केवल और केवल यही वर्ड आपको याद करने हैं। ये क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।